जिला कठुआ की पहाड़ी तहसील बनी के मुस्लिम बहुल गांव कोटी चंडियार के गुस्साए लोगों ने गांव में सड़क मार्ग के नहीं बनाए जाने पर आज बनी बसोली मार्ग को जाम कर रियासत की बीजेपी पीडीपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी गांव के लोगों ने स्थानीय बीजेपी के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इलाके के लोगों के साथ सड़क के नाम पर धोखा किया है। उनका कहना है कि विधायक जीवनलाल ने करीब 4 माह पहले गांव की सड़क के निर्माण का नींव पत्थर रखा था, पर उसके बावजूद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। 7 रोड शुरू काम होने के बाद हमने कहा हमारे रोड का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, तो हमने एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया। जब हमने प्रोटेस्ट किया, हमने रोड ब्लॉकिंग की और यहाँ पे एसडीएम साहब आए, एमएलए साहब आए, तहसीलदार साहब आए। उन्होंने कहा कि आप ये पत्थर हटा दो, हम आपके रोड का काम 1 महीने के बाद शुरू कर देंगे। तो हमने मान लिया, हम सीधे साधे लोग, ये गरीब जनता है, हमने मान लिया कि हम ये जो काम 1 महीने के बाद लगा देंगे। हमने विश्वास कर लिया, हमें क्या पता था कि ये इतना बड़ा धोखा देंगे। उसके बाद हमने 5 महीने तक हम चुप रहे। 5 महीने तक हमने एक कोशिश और की और उस कोशिश में एमएलए साहब ने क्या किया, एक मशीन किराए पे ला दी गई। उन्होंने मशीन का उद्घाटन किया, यहाँ पे नारियल तोड़े गए, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि मशीन आपकी बंद नहीं होगी। हमने उस वक्त भी कहा अगर आप एमएलए साहब विदाउट एनओसी उद्घाटन करें तो हमें इस उद्घाटन की जरूरत नहीं है, हमें एनओसी के समेत आइए, यहाँ पे उद्घाटन कीजिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। एमएलए साहब ने कहा आपको अपोजिशन वाले भड़का रहे हैं, आपको अपोजिशन वाले कहते हैं कि आप ऐसा करो। मैं आपके साथ दावा करता हूं कि अगर ये रोड का काम बंद हो जाए तो मैं आपके साथ प्रोटेस्ट में बैठ जाऊंगा। उसके बाद जब वो बहाना टल गया, उसके बाद ना वो मशीन नजर आई, ना वो एमएलए साहब नजर आए। उसके बाद जब हमने यहाँ से निकल गए, बारिश हो रही थी, जैसे हम घर निकल गए, उसके बाद एमएलए ने एक और प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया। उस प्रोपेगेंडे में उन्होंने ये कहा कि अब हम सीएम साहिबा के पास चलते हैं। जैसे हमारे 10, 15, 20 बंदे खर्चा किराया उधार करके पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने किया, यहाँ से जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने के बाद वहाँ पे सीएम थी ही नहीं, वहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर लाल सिंह के साथ मिला दिया गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वहाँ प्रिंसिपल चीफ साहब बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने ये कहा कि आप आ जाओ, और उनको कहा इनका काम शुरू कर दो, और हमारी गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर इधर भेज दिया वापस। उसके बाद हमने कहा एमएलए साहब कब शुरू होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और जब 15-20 दिन गुजरने के बाद आज 4 महीने हो रहे हैं। फिर हमने परसों एक कॉल इनको और दी कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रोड पे उतर रहे हैं, हमें थ्रेट्स मारे जा रहे हैं, हमें धक्के मारे जा रहे हैं। हमारे साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि अगर आप रोड पे उतरे तो हम आपको अंदर करवा देंगे। कल भी हमें शरेआम थ्रेट मिली। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपको धमकाया जा रहा है। ड्राइवर कौन लोग है जो आपको धमकाया? हमें ये समझ नहीं आ रही है कि बनी की जो मजिस्ट्रेट है वो किसी के प्रेशर के नीचे काम कर रही है, या उस हिसाब से धमकाई जा रही है, या अपने हिसाब से धमकाई जा रही है। हमें ये कहते हैं कि आपका हक नहीं है, आप बहुत बड़े लीडर बनते हो, लेकिन हमें लीडरी कमाने का शौक नहीं है, हमें ये नारेबाजी करने का शौक नहीं है। हम उनको ये कहते हैं कि हमारा हक दिया जाए, हमारे रोड का काम शुरू कर दिया जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बाद में अपने जानवरों के साथ बनी के एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचकर भी अपनी भड़ास निकाली। गुस्साए लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके गांव की सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वे आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज जो हमने प्रोटेस्ट किया, ये चंडियार की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जिसका जो सारा गुजर बसर जो है हिमाचल पे है, मतलब ये जो है 6, 7, 8 महीने जो है इनका जो कमाई पे लगता है, ये सारा वहाँ से कमा के फिर खाते हैं। और हमारा जो है
ये मोदी साहब जो है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो उनका जो मैसेज है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहाँ बाकी इलाकों में तो होगा, बाकी स्टेट्स में होगा या जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन हमारे चंडियार में तो अभी इसका कोई नामो निशान नहीं है कि हमारे चंडियार में भी कोई विकास हो रहा है। हमें तो विकास ये तो सिर्फ दिखलावा है, या तो पता नहीं कोई रट लगाई जा रही है, मशहूरी होती है, हमें इस बात की समझ नहीं है। हम इस मौजूदा सरकार से, यानी जो इस वक्त सरकार है पीडीपी बीजेपी की सरकार है, कि हमारी जो डिमांड है सिर्फ एक डिमांड है, रोड की डिमांड, जिससे हमारा हॉस्पिटल चलता है। रोड की जो डिमांड है उसकी वजह से हमारा जो है स्कूल चलेगा। ये आए ऊपर देखें कि हमारे रोड की और हॉस्पिटल की क्या हालत है। हमारा हॉस्पिटल जो है वो जो है एक कमरे में ओपीडी होती है, उसी कमरे में जो है डॉक्टर साहब रहते हैं। और अगर हमारा ये रोड का मसला हल नहीं हुआ तो हम, जब तक हमारा रोड का मसला हल नहीं होता है तब तक हम रोड पे बैठे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम आने वाली इलेक्शन का भी बाइकआउट करते हैं। 6 मीटर ही बन पाई, ऐसा क्या कारण है सर? देखिए, बड़ी ही एक शर्मनाक बात है, बड़ी दुख से कहना पड़ता है, वो बड़ी शर्मनाक बात है। विधायक एमएलए जो हैं वो बीजेपी के हैं, वन मंत्री वो बीजेपी के हैं, सरकार केंद्र में इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है, जितने भी मिनिस्टर हैं सब इनके हैं। कोलिशन हुआ इनका पीडीपी बीजेपी का, तो ये सरकार बन के आई। ठीक है, सरकार आई, उम्मीदें लगा के सब बैठे थे, जम्मू की वहां भी उम्मीदें लगा के बैठी थी और कश्मीर की वहां भी उम्मीदें लगा के बैठी कि भाई सरकार बनी है। जम्मू ने वोट दिया बीजेपी को, कश्मीर ने वोट दिया पीडीपी को, और दोनों मिलके, यही बीजेपी थी जो बोलती थी बाप बेटे और बाप बेटी, ये दोनों के साथ हम कभी गठजोड़ नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विकास, भाई साथ तो हमारा लिया इन्होंने, लेकिन विकास के नाम पे हमें इन्होंने ठेंगा दिखाया है। विकास नहीं हुआ है। साथ लिया कुर्सी के लिए, साथ लिया एमएलएशिप के लिए, साथ लिया सत्ता के लिए। जब सत्ता का लालच इनको पड़ा, सत्ता का मोह इतना हो गया, जो लालच का चश्मा इन्होंने अपने आंखों पे लगा रखा है वो नहीं उतरने वाला। इतने दिनों से बनी की आवाम चिल्ला रही है, बोल रही है, चंडियार यहां से 26 किलोमीटर बोला जाता है। चंडियार को कभी एमएलए बोलते हैं कि चंडियार का सर्वे हो गया, पैसा आ गया, रोड सैंक्शन हो गया, मशीनें लगेंगी। अगर एक विधायक, एक एमएलए अगर जनता को बेवकूफ बनाए तो सबसे बड़ा धोखेबाज वो एमएलए होगा जो जनता को धोखे में रखता है। किराए पे इन्होंने मशीनें लाई कि एक एमएलए जब आता है वो रिबन भी काटता है, चंडियार रोड का रिबन भी कटता है, नारियल भी फोड़ा जाता है, फूल मालाएं भी चढ़ाई जाती है और जीवन लाल के नाम के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। यही चंडियार की जनता, इनको रोड मिल गया, भाई आप तो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, एमएलए जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, सबको गले लगा के बोलता है देखो जी मुबारक है, मशीन लग गई, अब आपका काम हो गया, बस 1 महीने के अंदर आपको चंडियार में रोड पहुंच जाएगा, मशीनें लगी, तालियों के गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया जाता है। जैसे एमएलए वहां से कूच होता है, जैसे एमएलए वहां से जाता है, ना वो किराए की मशीन दिखती है, जब वो चीज होता महीना 4 महीने में हार्डली 6 मीटर रोड बना है। ये कौन सी प्रोग्रेस हो रही है, मुझे ये बताएं। और चंडियार के लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये देशभक्त लोग, चंडियार के लोग, पूरी आबादी जहां की मुसलमान आबादी है चंडियार के लोगों की, लोगों को वो जो देशद्रोही है, जो जिन्होंने पत्थरबाज किए, 9,000 पत्थरबाजों को वहां पे केस लगे थे, उनको विड्रॉ कर दिया जाता है। किसकी सहमति से? ये बीजेपी की। यही बीजेपी बोलती थी अलगाववादियों के साथ हम नहीं बात करेंगे, आज उन्हीं अलगाववादियों के गोद में बैठ के जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं। और जहां उसी के दूसरी तरफ देखा जाए, हम जम्मू के लोग देश के लिए मर मिटने वाले, आन बान अपनी देश के लिए कुर्बान करने वाले,
चंडियार के लोग पूरी मुस्लिम आबादी है, पूरी मुस्लिम आबादी है वहां की, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि चंडियार का कोई भी बच्चा मिलिटेंट बना होगा, चंडियार का कोई भी बच्चा किसी ने देश के खिलाफ कुछ बात की होगी। हमेशा हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तानी रहे और हिंदुस्तानी बन के रहेंगे। ये चंडियार के लोगों की खासियत है। लेकिन क्या आता है इनके हाथ में? इनके हाथ में क्या आता है? क्या ये बीडीसी मेंबर नहीं बन सकते हैं? क्या एसपीओ नहीं बन सकते हैं? वो पत्थरबाज, वो पत्थर मारते हैं। महबूबा उनको क्या करती है? नौकरियां देती है बीडीसी मेंबर की, एसपीओ की नौकरियां दी जाती हैं। लेकिन हमारे क्या इस तरह नौजवान लड़के, क्या हमारे ये लड़के एसपीओ बनने लायक भी नहीं है? यहां का मैक्सिमम लोग जो आवाम है सारी के सारी पार्टी का काम करती है। मैक्सिमम लोग जो जहां पे नौजवान है, पढ़े लिखे भी, मैंने ग्रेजुएट लड़के भी देखे हैं जो बोरियों को उठाने के लिए दिल्ली आगरा जाते हैं। क्या इनको मुलाजमत नहीं मिल सकती है? फिर बोला जाता है सबका साथ सबका विकास। फिर मैं कहना चाहता हूं इस नारे का, स्लोगन का क्या मायने रहा? ये तो इनकी, मैं कहता हूं धोखा देना तो इनका एक फितरत बन चुकी है बीजेपी वालों की। सुंदरबनी में देखो, सब्ज बाग दिखाए, हमें वोट दो हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे, सौदेबाजी हो रही थी, हमें वोट दो, उनको झांसे में लिया, उनको उनके वोट लिए। आज वही लोग अगर अपना हक मांग रहे हैं भैया कि आपने हमारे वोट इस बेस पे लिए हैं हमें डिस्ट्रिक्ट देने के लिए, तो वो कहां के गलत हैं? आज वो अपना डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं। इधर ही वही बात हम यहां पे देखें, अगर एक एमएलए को अगर क्लियरेंस नहीं मिली थी, भाई आप जनता के आगे सच तो बोल दो कि मुझे क्लियरेंस नहीं मिली है, हम वन मंत्री के साथ बात करेंगे, हम वन मंत्री के साथ मिलकर बात करेंगे, रोड क्लियरेंस के लिए आगे स्टेप लेंगे। लेकिन नहीं, गुमराह रखा गया प्रोटेस्ट को अपनी वाहवाही करवाने के लिए कि मेरे खिलाफ नारेबाजी ना हो, मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे। वो आके झूठी चाल चली, जहां पे किया मशीन लगाई, किराए की मशीन लगाई, लोग बोलने वाले बेवकूफ बना लिए। लेकिन बोलने वाले कब तक ये बेवकूफ बनाए जाएंगे? बेवकूफ बनाने का टाइम हो चुका है। अब लोगों को एक ही डिमांड है हमारी चंडियार के लोगों की, इनको रोड दो। और दूसरी बात, ये जो आपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पे चला रखा है बनी में, या तो इसको ताला लगाओ, बंद करो, या फिर ये मदारी वाली जो डमरू बजा के रखा हुआ है ये नहीं चलेगा। बनी से हाफिज कुरैशी, अलर्ट इंडिया न्यूज।